हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ अलजेब्रा। और अलजेब्रा के आज हम लोग पढ़ेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं। अभी तक आप लोग उसको याद करते हो, सिर्फ एक पॉइंट याद कर लेते हो, फिर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, फिर आप लोग फंस जाते हो। वो सभी टाइप से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग आज करने की कोशिश करते हैं और मैं सिखाता हूँ उसका बेसिक कंप्लीट आप लोगों को। कहीं भी अगर लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, ये जो फॉर्मूला आप लोग याद कर लेते हो, लेकिन ये बनता कैसे है, कहाँ से आया और कौन कौन से पॉइंट इसमें याद रखने हैं, वो सारे की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाने की शुरुआत करता हूँ। और फिर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन 2017 मेंस में कैसे आए थे या पहले कैसे आए थे और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, वो मैं आप लोगों को समझाने की शुरुआत करता हूँ। तो देखिए आप लोग, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्यूब है ये, है ना, पावर 3 है, ये ऊपर की तरफ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी। तो आप लोगों को ए क्यूब प्लस बी क्यूब में सिखा चुका हूं बहुत अच्छे से। ए क्यूब प्लस बी क्यूब में बता चुका हूं और कम से कम मैं 60 या 65 क्वेश्चन करवा चुका हूं ये शुरुआत में, ए बी और ए प्लस बी ऐसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी ए प्लस बी। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में फॉर्मूला आप लोग लगा दीजिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब में अगर फॉर्मूला लगा दोगे तो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला लगा दिया हम लोगों ने ए क्यूब प्लस बी क्यूब में। ये आप लोगों को याद होगा, मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूं। प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी और सी प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी। और एक बात आप लोग ध्यान रखना, इतना टाइम क्योंकि सुबह से ऑफलाइन क्लासेस चलती रहती हैं, मैं बीच में आप लोगों के लिए टाइम निकालता हूं, तो कभी कभार छोटी छोटी गलतियां, जैसे आप लोगों को कंपेयर करते टाइम या डायरेक्ट ये चल रहा है और डायरेक्ट एक ही स्टेप छोड़कर डायरेक्ट कंपेयर कर दिया, या बी की जगह माइनस बी ले लिया सी की जगह, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता कि उसको वापस वीडियो को चेक करो या उसको वापस से जैसे वीडियो वापस बनकर और उसका थोड़ा सा एडिटिंग होकर वापस आता है तुरंत अपलोड कर दिया जाता है। इतना टाइम नहीं मिलता, फिर शाम तक वापस क्लासेस होती हैं। तो छोटी मोटी गलतियां, लगातार क्लासेस क्योंकि चलती रहती हैं मेन से पहले, तो छोटी मोटी मिस्टेक अगर आ जाएं तो उसको आप लोग खुद ही ठीक कर लिया करो। छोटी मोटी गलतियां अगर कोई आ गई है तो उसको खुद आप लोग ठीक कर लिया करो। जैसे कहीं प्लस की जगह माइनस आ गया, माइनस की जगह प्लस आ गया, लिखते टाइम पता ही नहीं लगता, क्योंकि सुबह से शाम तक ABC में ही काम करते रहते हैं पूरे दिन, ABC। तो इस चीज़ को छोटा मोटा कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको आप लोग ठीक कर लिया करो, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब ये जो सेम फॉर्मूला है ये वापस आप लोग लगा दीजिए इन दोनों के साथ, इसको आप लोग A मान लो और इसको आप लोग B मान लो। जो अभी भी फॉर्मूला लगाया है इसको वापस से आप लोग लगा दो। ये तीन फॉर्मूला आप लोगों को याद करने चाहिए, इसका एक ही फॉर्मूला नहीं, तीन टाइप के फॉर्मूले बनते हैं, वो तीनों आप लोगों को याद करने चाहिए, जिससे चीज़ें आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएंगी। देखिए आप लोग, जैसे कहीं भी इनको वापस इसको A मानो और इसको B मानो, तो वापस अगर लगाओगे और A प्लस बी का होल क्यूब, इसको A मानो इसको B, माइनस थ्री ए बी, ए का मान ये है और बी का मान है सी, और ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये दोनों में फॉर्मूला लगा है और बाकी ऐसे कैसे बचा हुआ है, माइनस थ्री ए बी ए प्लस बी माइनस थ्री ए बी सी, ये तो अपने पास बचा हुआ है ही। हम लोग अगर यहां से थ्री ए बी, बाकी सब ऐसे का ऐसा पड़ा रहने दो, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस थ्री ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी माइनस थ्री ए बी, अगर यहां से कॉमन ले लें हम लोग, और अंदर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी सभी जगह से अगर हम लोग कॉमन ले लें, तो ये मैं आपको सारा का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं कि कौन कौन सी चीजें आप लोगों को कहां से कैसे आई और क्या क्या आप लोगों को याद रखना चाहिए उसमें से, वो कंप्लीट मैं बता रहा हूं। बचपन से आप लोग इसको रट लेते हो, अभी तक भी रटते आए हो, वो मैं सारा कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं। ए प्लस, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस भी कर लेंगे, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा हम लोगों को इसको सीखने में। डायरेक्ट रटवाकर 10 क्वेश्चन भी मैं करवा सकता था, बजाय उसके करने के मुझे हमेशा यही लगता है कि पहले स्टूडेंट का बेसिक स्ट्रॉन्ग किया जाए, फिर धीरे धीरे वो क्वेश्चंस तो खुद भी कर सकता है अगर उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो। अगर इस पर टाइम ओनली फॉर्मूला रटकर अगर आप लोगों ने फॉर्मूले रटे और उसके बाद 10 क्वेश्चन कर लोगे तो उससे वो फायदा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जैसे नया क्वेश्चन आप लोग देखोगे फिर खुद से नहीं कर पाते हो, और नए क्वेश्चन तो 100% बनेंगे। अगर पहले वाले ही क्वेश्चन करते जाओगे तो ध्यान रखना उससे भी अपना सिलेक्शन नहीं होगा, नया क्वेश्चन आए वो खुद से आप लोगों को आना चाहिए।
तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी अगर हम लोग कॉमन ले लें तीनों जगह से, तो यहाँ बचेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस इसका इससे गुना करोगे तो 3ac माइनस 3bc, a प्लस बी प्लस सी तो कॉमन ले चुके हैं, यहाँ से स्क्वायर बचा, यहाँ से ये बचा माइनस 3ab। ये भी एक फॉर्मूला है जो आप लोगों को याद रखना चाहिए और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। ये चीज आप, और मैं भी बता दूंगा 17 मेंस पर में भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया है। थोड़ा सा अगर अच्छे से लिख दूं, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये अपने पास फॉर्मूला बनता है पहला। अगर ये देखो क्यूब फिर लिखा गया, ऐसे छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, हो जाती हैं खुद ही बोर्ड पर। अब इस पूरी गलती के लिए मैं वापस तो इसको चेक नहीं कर सकता कि छोटी सी मिस्टेक होगी इसको कंप्लीट वापस चेक करो, वो कंप्लीट चेक नहीं कर पाता मैं। तो ऐसे छोटा मोटा कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको कर लिया करो आप लोग, ठीक है ना। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर आप लोग खोलोगे, इसका होल स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 का ab आएगा, 2bc आएगा, 2c आएगा, और ये माइनस का 3 बार है तो एक एक बार घट जाएगा। तो अपने पास फॉर्मूला क्या बन गया, एक और जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी और माइनस सी ए। ये अपने पास फॉर्मूला बन गया जो आप लोग याद करते आते हो अभी तक। इससे ये कैसे बना, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? और कुछ लोगों के कमेंट भी होते हैं, उनको रिप्लाई करने के बजाय मैंने सोचा अगले वीडियो में ही मैं बता दूंगा कि ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ मदर्स एजुकेशन हब जयपुर ब्रांच पर, जहाँ पर अप्रोक्स 26 या 27 से मेरा ऑफलाइन बैच शुरू है, और ऑनलाइन पढ़ाता हूँ मैं अनअकैडमी प्लस पर। अनअकैडमी प्लस पर मैथ्स स्पेशल का जो बैच है वो मेरा शुरू होगा 23 को इवनिंग में। मैथ्स स्पेशल के बैच में मतलब प्री और मेंस दोनों हो जाते हैं, अप टू मेंस लेवल की तैयारी होती है। ये लगभग 5.5-6 महीने का बैच होता है जो 1.5 घंटे डेली में लेता हूँ। तो अनअकैडमी प्लस पर 23 से शुरू है, अभी जो 23 तारीख आएगी उससे, और मदर्स एजुकेशन हब में 26 या 27 से शुरू है, ठीक है ना। वो आप लोग देख लेना, ज़्यादा टाइम मैं इस पर नहीं लगाता हूँ। एक बार कुछ लोगों के कमेंट जो होते हैं तो मैंने बता दिया है। देखो मैं वापस लिख रहा हूँ इस चीज़ को, देखिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग करते हैं हमेशा पढ़ाई की बात, एक्स्ट्रा बातें करने के बजाय, क्योंकि टाइम इतना ही मिल पाएगा। उसमें भी मैं अगर 1 घंटे पढ़ाऊँ आपको और अगर कंटेंट दूँ सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का, तो वो भी चीज़ें सही नहीं है, आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा सही नहीं रहता वो चीज़। इसलिए हम लोग डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही आता है, ताकि इसको ज़्यादा टाइम दिया जा सके और इसको मैं ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को समझा सकूँ। तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल ये बन गया, एक तो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, एक तो फॉर्मूला ये वाला बन गया। और ध्यान रखना a माइनस बी का ये इंपॉर्टेंट एक और फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैं तो हर चीज़ समझाता हूँ, क्यों आया, मेरी आदत ही पढ़ाने की यही है, हमेशा मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ कि हर चीज़ आप लोगों को समझा के चलता हूँ कि ऐसा आता क्यों है। क्योंकि अलजेब्रा में आप लोग देख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग देख लीजिए, मेंसुरेशन में आप लोग देख लीजिए, इससे क्या है कि जो मैथ्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स हैं उनको तो फायदा मिलता ही मिलता है, जो मैथ्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स नहीं होते उनका भी बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और कोई कहीं पर अगर पढ़ाना भी चाहे कहाँ से कैसे क्या आया, तो बच्चों को रटवाने के बजाय वो समझा दे तो ज़्यादा ठीक है। ऐसे अगर आप लोग कहीं पर पढ़ाओ तो ऐसे कंप्लीट समझाना है स्टूडेंट्स को, उससे क्या है कि वो नए क्वेश्चन फिर कर पाता है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। और कोई किसी को भी अगर नहीं पढ़ाते हो आप लोग, तो एक कमरे में छोटा सा अपना बोर्ड ले आओ, व्हाइट बोर्ड ले आइए आप लोग, और खाली कमरे को ही आप लोग पढ़ा दो एक बार, उससे चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम है वो चीज़ें पता लग जाती हैं। तो आप लोग बोर्ड पर ये चीज़ें तो करनी है आप लोगों को, तो एक बार वापस से कर लिया करो। ये मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने जैसे अभी भी किया ना, आपने पूरा देख लिया, हो सकता है कुछ स्टूडेंट ने लिख भी लिया हो, लेकिन मुझे पता है कि अगर इसको वापस पेज पलटो और वापस करो कि कैसे आया, तो वहाँ पर बैठे जहाँ पर भी आप लोग बैठे हो 50% स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आनी है, मुझे पहले से पता है। क्योंकि ऑफलाइन में चीज़ें मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स को एक बार करवा दिया और फिर मैं बोलता हूँ चलो इसको छोड़ो, मैंने मिटा दिया, वापस करके बताओ, तो 50% लोग नहीं कर पाते। उनको लगता है हम लोग कर लेंगे, लेकिन कर नहीं पाते। जब आप लोग खुद करोगे ना, तभी पता लगती है कि प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आई हैं। तो आप लोग खुद प्रैक्टिस नहीं भी कर पाओ अगर कॉपी पर बैठकर, तो एक बोर्ड ले आओ, छोटा सा व्हाइट बोर्ड, और उस पर आप लोग किसी को समझा दिया करो, तो चीज़ें हमेशा ही ज़्यादा समझ में आएंगी। समझाने से चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। इसको हम लोग ऐड अगर कर लें, देखिए a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर,
2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, दो को इधर नीचे ले आओ। और ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिस पर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये फॉर्मूला तो क्या ऐसे ही बनता है, लेकिन ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये फॉर्मूला नंबर लगाकर, जहां पर मैंने शुरुआत में कहा था कि फॉर्मूला एक पेज पर लिखना, वो खाली छोड़ दो। ये जो फॉर्मूले लिखवाते जा रहा हूँ ना मैं, वो पेज शुरुआत में 2-3 पेज खाली छुड़वाए थे मैंने अलजेब्रा में। जो स्टूडेंट शुरुआत से अलजेब्रा देख रहे हैं उसको ये चीजें पता होंगी। तो इसको आप लोग, ये वाला जो पॉइंट है, इसको आप लोग कोई भी फॉर्मूला नंबर जो आपका चल रहा है 8 या 9 या जो भी चल रहा है वो नाम देकर ये आप लोग लिख लीजिए। मैं मिटा रहा हूँ उसको, या स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए बराबर अपने पास आ गया हाफ ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर और सी माइनस ए का स्क्वायर। ये हम लोग यहाँ पर इसकी जगह पुट कर सकते हैं। तो इसका जो दूसरा फॉर्मूला बन गया अपने पास, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। जहां पर भी आप लोग बैठे हैं, जहां पर भी आप लोग पढ़ रहे हैं, हाँ ना साथ साथ बोलते रहा करो। जैसे ही मैं पूछूं समझ में आया या नहीं आया, तो हाँ ना आप लोग बोलते रहा करो। हो सकता है मेंस के बाद 25 या 26 या 27 तारीख से एक में वो जो बोर्ड होता है अपना फ्लैट जो पैनल होता है, इंटरेक्टिव पैनल जिसको स्मार्ट बोर्ड भी बोलते हैं, वो हो सकता है मैं 20 या 25 या 26 तारीख तक वो आ जाए, तो मैं आप लोगों को लाइव भी पढ़ाना शुरू कर दूं, है ना। उससे आप लोगों की क्वेरी हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो भी साथ साथ हम लोग यूट्यूब पर ले सकते हैं। तो ऐसा प्रोसेस में हो जाए ऐसा कंफर्म नहीं है, लेकिन प्रोसेस में है। जैसे ही मेन सब खत्म होगा, टाइम मिलेगा तो उसको देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसका दूसरा जो फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी 1/2 और a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर, ये दूसरा अपने पास फॉर्मूला है। और तीसरा फॉर्मूला इसका क्या होता है, तीनों आप लोग दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि इन तीनों पर ही बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है ना, -3ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये अपने पास 3 फॉर्मूला है। अब देखना एक बात आप लोग ध्यान रखना, अगर कभी भी a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 है, कंडीशन होती है इसके 3, अगर कहीं भी a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 है, 3 फॉर्मूले कैसे है ये तो समझ पाए हो क्या। तो आपको चीजें एक जगह और एक साथ अगर मिलती हैं कि हाँ इसमें ये 3 है, तो अब आप लोग नया क्वेश्चन बनेगा तो भी कर पाओगे। और ये तीनों आते कहां से हैं, कैसे है, वो भी आपको पता लग गया। हर चैप्टर ऐसे ही आप लोगों को पढ़ना है। हर ट्रिक भी अगर आप लोग पढ़ो, अप्रोच भी अगर आप लोग पढ़ो, अर्थमेटिक में भी। इसके बाद मैं अर्थमेटिक भी आपको कुछ दिन बाद पढ़ाना शुरू करूंगा। तो ध्यान रखना, उसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि अप्रोच बनती क्यों है, कैसे बनी है अप्रोच। अगर वो चीजें अगर आपने एक बार सीखना शुरू कर दिया तो नए क्वेश्चंस फिर आप लोग सीख पाओगे। और मेंस में ध्यान रखना, जितने भी लोग मेंस दे रहे हैं वो आप लोग ध्यान रखना कि 60 क्वेश्चंस ही आप लोग कर पाओगे जो अप्रोच आप लोग सीख कर गए हो। 40 क्वेश्चंस हमेशा बेसिक से करने ही पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया तो स्टूडेंट सोचता है कि अब इसमें क्या अप्रोच लगेगी, तो ज्यादा दिमाग मत लगाना, उसको बेसिक से कर लेना। बेसिक से तो हर क्वेश्चन 100% हो ही जाएगा। तो 60 में आपकी अप्रोच लग जाएगी 60 क्वेश्चंस में, और 40 क्वेश्चंस आप लोगों को बेसिक से हमेशा करने पड़ेंगे। चाहे आप लोग कितनी 1 लाख क्वेश्चन कर लो मैथ्स के, फिर भी 40 क्वेश्चन बेसिक से करने ही पड़ेंगे। अगर मैं पिछले 9 या 10 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे अगर पेपर में बैठना पड़े तो भी 40 क्वेश्चन बेसिक से करने ही पड़ेंगे। उस टाइम हो सकता है बाहर आकर मैं सभी की ट्रिक्स बना दूं, लेकिन वहां पर मुझे क्वेश्चन सभी को, कोई भी अगर पेपर दे तो बेसिक आप लोग का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान रखना। 60 क्वेश्चंस में टाइम बचाएंगे और 40 क्वेश्चंस में हम लोग टाइम लगाएंगे। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर अपने पास होगा 3abc। कहां से आया ये चीज आप लोग समझ गए होंगे, बराबर 3abc। ये वाला 0 है तो आगे वाला कंप्लीट 0 हो गया। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। कभी कभार अगर ऐसे लिखा हुआ मिले अपने पास a प्लस बी माइनस सी बराबर 0, या तो ये लिखा हुआ मिले, या हम लोगों को लिखा हुआ मिले a प्लस बी बराबर सी, ये लिखा हुआ मिले, या तो a प्लस बी माइनस सी बराबर 0 या a प्लस बी बराबर सी लिखा हुआ मिले, तो फिर उस कंडीशन में हम लोग क्या लिखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर -3abc। सी का जो मान है वो माइनस का है, तो माइनस पुट करोगे तो -3abc। या अपने पास ऐसा अगर लिखने को मिले a माइनस बी माइनस सी बराबर 0, या a बराबर b प्लस सी, a बराबर b प्लस सी, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब
माइनस सी क्यूब बराबर 3ABC, ये अपने पास ऐसे लिखता है। अब की बार बी और सी दोनों माइनस के हैं तो माइनस इंटू माइनस बाहर क्या आएगा अपने पास, प्लस आएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो ये तीन कंडीशन अपने पास हैं इस प्रकार से। तो कभी भी अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर ऐसे दिया हुआ है, अगर कहीं पहले से ये लिख दे, कहीं भी पहले से ये लिख दे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ABC लिख दे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ABC लिख दे, ये आगे गया तो तुरंत पहले लाइन पहला पॉइंट दिमाग में ये आना चाहिए। और फिर कहेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ABC, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ऐसा हम लोगों से पूछता है। तो जब भी ऐसा अगर आ जाए तो सबसे पहले दिमाग में आएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, लेकिन ऑप्शन वो पहले ही मना कर देगा क्वेश्चन में ही, ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ABC है, मतलब माइनस 3ABC बराबर 0। इसका मतलब ये है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC बराबर अपने पास 0 है, ठीक है ना। तो ये 0 अगर है बराबर में, इसका मतलब इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका मान 0 है। तो कहीं भी अगर ये बात ध्यान रखना, इस चीज को याद रखना, अक्स इंटू वाई बराबर 0 है तो दोनों का एक साथ 0 होना जरूरी नहीं होता, दोनों एक साथ 0 होने जरूरी नहीं है, या तो अक्स 0 होगा या वाई 0 होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। यदि अक्स 0 है तो वाई का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 जो मर्जी आए, या y बराबर 0 हो सकता है तो अक्स का मान 1 3 5 7 9 10 11 कुछ भी हो सकता है, दोनों एक साथ 0 होने जरूरी नहीं है। तो ये अपने पास बराबर में अगर 0 है तो इसका मान 0 है, और इसकी वैल्यू अगर 0 है तो या तो ये 0 है या ये 0 है। इसने अब की बार मना कर दिया कि ये 0 नहीं है तो ये 0 है, और इसके बराबर अगर कभी भी 0 हो तो ध्यान रखना a बराबर b बराबर c होगा। फिर इस क्वेश्चन में अपने पास a बराबर b बराबर c होगा। मैं हमेशा ऐसा मानकर चलता हूं कि आपको कुछ नहीं आता, हर छोटे से छोटा पॉइंट मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं। अगर किसी स्टूडेंट को ये बिल्कुल चीजें नहीं पढ़ी हुई हैं तो मैं सारे के सारे पॉइंट बताकर चलता हूं। मैं मेरे YouTube चैनल पर ये नहीं मानकर चल रहा हूं कि आप लोगों ने कहीं पर पढ़ा होगा। चीजें अगर पढ़ी हुई होंगी तो अच्छा आपका रिविजन हो जाएगा, नहीं पढ़ी हुई है तो वो छोटी छोटी पॉइंट जो अगर रह गए, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपने कहीं पर पढ़ा हो और कुछ एक दो पॉइंट अगर मिस हो गए हों तो आप लोग यहाँ से इस चैनल से आप लोग देख सकते हो। और अगर ये चीजें पढ़ चुके हो आप लोग तो ये रिवीजन हो जाएगा। मैं समझा रहा हूं कि a बराबर b बराबर c क्यों होता है। तो एक बात आप लोग ध्यान रखना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC बराबर उसने दे दिया 0, और इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, और कोई सा भी फॉर्मूला जो चाहो तीनों में से एक फॉर्मूला कोई सा भी लिख सकते हो, जो ऐसे नहीं कि ये इसमें तो यही दिमाग में आना चाहिए और इसमें यही दिमाग में आना चाहिए, जो मर्जी है फॉर्मूला लिख लो। इसका ये लिख लो बराबर 0, दोनों में से एक 0 होगा। इसने मना कर दिया कि ये तो 0 है नहीं, इसका मतलब ये 0 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0। तो ये अगर 0 है तो इसका जो फॉर्मूला होगा 1/2 a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर बराबर 0। ये हाफ उधर जाके इंटू होगा, हाफ इससे गुना होगा, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों को याद होनी चाहिए, छोटे छोटी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर कभी भी ऐसा है तो यहां पर अपने पास अक्स इंटू वाई बराबर 0 है तो दोनों में से कोई सा भी एक 0 होगा, दोनों 0 नहीं होंगे। लेकिन अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अगर 0 है, अगर कोई भी अक्स का मान चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, स्क्वायर करने पर तो वो पॉजिटिव ही जाएगा। वाई का मान चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव ही जाएगा। तो क्या दो पॉजिटिव संख्याओं को ऐड करने पर कभी 0 आ सकता है क्या? दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करने पर क्या कभी 0 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। इसका मतलब इसको भी हमें 0 मानना पड़ेगा और इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? 0 मानना पड़ेगा। अक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। जैसे कहीं पर अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन है तो अक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0 और जेड की वैल्यू भी 0। ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे आपने। अक्स -2 का स्क्वायर, वाई -3 का स्क्वायर प्लस जेड -4 का स्क्वायर, तो अलग अलग स्क्वायर के बराबर 0 है तो इसके बराबर 0, इसके कंप्लीट के बराबर 0 होगा। अक्स का मान 0 नहीं होगा, ध्यान रखना। अक्स की वैल्यू 0 रख लोगे तो 4,
9, 16 बराबर 0 कहाँ हुआ, इसकी कंप्लीट की वैल्यू 0 होगी, अक्स -2 का मान 0 होगा तो अक्स की वैल्यू कितनी होगी 2, यहाँ से y का मान होगा 3 और z का मान होगा 4, तभी अपने पास बराबर में 0 आएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो मैं यहाँ पर अलग अलग स्क्वायर के बराबर अगर 0 है तो इसके लिए मैं ये समझा रहा था, और ये छोटे छोटे पॉइंट क्योंकि मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है आप लोगों को, इसलिए मैं इसी में आप लोगों को बता देता हूँ ताकि छोटी छोटी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a बराबर b है, a माइनस बी बराबर 0। यहाँ से लिख सकते हैं b बराबर c क्योंकि b माइनस सी बराबर 0। यहाँ से c बराबर a, तो यहाँ से लिख सकते हैं a बराबर b बराबर c। तो उस क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखना a बराबर b बराबर c है। अगर ये दिया हुआ है और ये 0 नहीं है तो फिर ये 0 होगा, और ये 0 होगा तो a बराबर b बराबर c होता है। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स या कहीं पर भी आप लोग पढ़ लीजिए या आप लोग किसी के भी नोट्स देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। या तो ऐसे लिख दिया जाएगा, यहाँ से लिख देता हूँ, नहीं तो बाहर चला जाएगा वो बोर्ड से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0, या तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर ए बराबर बी बराबर सी होता है, चाहे 2 2 2 ले लो, चाहे 3 3 3 ले लो, चाहे 4 4 4 ले लो, चाहे 5 5 ले लो, चाहे 1 1 ले लो, आप लोग कोई सी भी वैल्यू आप लोग ले सकते हो। एक बात, वैल्यू पुटिंग मेथड भी अपने पास होता है इन क्वेश्चंस में। वैल्यू पुटिंग मेथड अलजेब्रा में 2 तरीके होते हैं, एक तो बेसिक तो है ही, और एक जो भी तरीका वहां पर लग जाए। अलग अलग तरीके होते हैं, पता नहीं कितने एक तरीके हैं, तो सारे के सारे हम लोग एक साथ तो बोर्ड पर नहीं लिख सकते, तो मैं शुरुआत से ही बताता हूँ। एक तो वो बेसिक तो हमेशा है, दूसरा जो तरीका लग जाए। अब एक वैल्यू पुटिंग मेथड भी होता है इसमें। वैल्यू पुटिंग मेथड में याद रखना, आप लोग 0 के बराबर 0 प्रूव मत कर लेना। 0 के बराबर 0 प्रूव कर लिया तो कभी क्वेश्चन हो सकता है सही हो जाए, कभी क्वेश्चन हो सकता है गलत हो जाए। तो इतना फास्ट भी मत करना कि इधर भी सारे 0 इधर भी 0 0 सब कुछ 0 आंसर 0, है ना, इतना जल्दी भी आप लोग मत करना। या इसी चीज को वैसे भी लिख सकता है, ये बहुत जगह आप लोगों को लिखा हुआ दिखाई देगा, बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो ये बात दोनों तरीके से, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं भी अगर अपने पास लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab/c, तो यहां पर a प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। अगर कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहा है तो वहां पर ध्यान रखना, ए का मान हमेशा यही नहीं आता, ए कुछ भी आ सकता है, ए का मान कुछ भी हो सकता है। जैसे वो पूछ लेगा p माइनस क्यू का क्यूब प्लस q माइनस आर का क्यूब प्लस आर माइनस पी का क्यूब, बताओ क्या होगा, और 3 हम लोगों को ऑप्शन दे देगा। तो ध्यान रखना, इस कंडीशन में p का जो मान है, a बराबर अपने पास है p माइनस क्यू, b बराबर है अपने पास q माइनस आर और c बराबर है r माइनस पी। तो इन सभी को अगर आप लोग जोड़ोगे, a प्लस बी प्लस सी, इन सभी को जोड़ोगे तो बराबर में कितना आ गया 0। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 अगर है तो ये a है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होगा 3abc। तो 3abc, a का मान ये है, b का मान ये है और c का मान ये है। कभी कभार a की जगह a क्यूब दे देगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 0 है, और आप लोगों से पूछ लेगा कि a की पावर 9 प्लस बी की पावर 9 प्लस सी की पावर 9 बताइए, ऐसे पूछ लेगा। तो फिर मैं बोलूंगा a का मान a क्यूब है। तो फिर कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं शुरुआत में। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ये चीजें पढ़ रहे हो तो इसको आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड मान सकते हो। अगर आप लोग ये चीजें फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहे हो तो ए बी सी, क्योंकि कहीं पर a का मान a क्यूब, कहीं पर a का मान a की पावर 1/3 ऐसे भी दे देगा, कहीं पर a का मान a क्यूब, कहीं पर a का मान ये, कहीं पर a का मान 5। तो आप लोग कभी कभार लगता है कि ये a का मान a क्यूब कैसे हो सकता है, तो ध्यान रखना वो a क्यूब का मतलब यहाँ पर फर्स्ट टर्म से, इससे आप लोग इसको ऐसे भी मान सकते हो, ये फर्स्ट का क्यूब है, ये सेकंड का क्यूब है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड कभी नहीं देता। ऐसे भी आप लोग मान सकते हैं अगर चाहो तो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो a प्लस बी प्लस सी, तो एक फर्स्ट का मान यहाँ पर है p माइनस क्यू, सेकंड का मान दिमाग में ये चलना चाहिए q माइनस आर, और थर्ड की जो वैल्यू है अपने पास वो है r माइनस पी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को अगर ऐड करने पर 0 हो रहा है तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड अगर ऐड करने पर 0 आ रहा है तो फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब प्लस थर्ड का क्यूब बराबर 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू थर्ड होता है। तो ये दिमाग में रखना, मैं तो बोर्ड पर लिख रहा हूँ एक बार,
ये दिमाग में रखना, फर्स्ट की वैल्यू कितनी है p माइनस क्यू, सेकेंड की वैल्यू कितनी है q माइनस आर, और इसकी वैल्यू कितनी है r माइनस पी। क्वेश्चन दोनों तरीके से आएगा अपने पास, जो क्वेश्चन का मेथड होगा, क्वेश्चन जो होगा वो दोनों तरीके से ही आएगा। आप लोग वो चीज़ ध्यान रखना, ए का मान कुछ भी आ सकता है, जहां पर कुछ क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बेसिक से होंगे, कुछ क्वेश्चन वैल्यू पुट करने वाले तरीके से भी हो जाएंगे, ये आप लोग याद रखना। आइए कुछ क्वेश्चंस की हम लोग शुरुआत करते हैं, उनको मैं बेसिक से भी समझाता हूं, जो आप लोग नॉर्मली कहीं पर नहीं देखोगे कि इसको बेसिक से कैसे करना चाहिए, तो मैं बेसिक से भी समझाता हूं वो क्वेश्चंस वैल्यू पुट करने, क्योंकि 17 मेंस के क्वेश्चंस हैं तो आप लोगों ने कर तो लिए होंगे, लेकिन 80% जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को देखते हैं, वैल्यू पुट करने से हो रहा है उसको वैल्यू पुट करने से कर लेते हैं और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं कि ये तो क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन अगर नया बनेगा तो कभी कभार अगर वैल्यू पुट नहीं होगी तो भी आप लोगों को वो क्वेश्चन बेसिक मेथड से आना चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो वो क्वेश्चंस मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अपने पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, मेरी बुकलेट का 358 है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेंस की मेरे पास बुकलेट है, उसके बीच बीच में से क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 358 है, वैसे हमारी क्लास का तो पहला ही क्वेश्चन है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ये जो टोटल क्वेश्चंस हैं ये अपने पास हैं यहाँ पर 402, और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन है लगभग 500 या 600 क्वेश्चंस। तो ये अगर 900 क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस भी हम लोग ऐड कर लेते हैं, और ये टोटल क्वेश्चन अगर आप लोग कर पाओगे, 500 क्वेश्चन 402 पहले से हैं और 500 क्वेश्चंस लगभग बाद में हैं, तो ये सभी क्वेश्चंस अगर हम लोग कर लेते हैं तो उसके बाद अलजेब्रा में आपका खुद का दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। अगर 800-900 क्वेश्चन आप लोग कर लोगे तो धीरे धीरे जो जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे बीच बीच से, वो सारे के सारे मैं आप लोगों को करवा दूंगा। क्योंकि आप लोग इसको अमेजोन वगैरह से नहीं मंगवाना, आप लोग कोशिश करोगे मंगवाने की, लेकिन इस बुकलेट को नहीं मंगवाना, क्योंकि इसमें विद सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो आपके कोई काम की नहीं होगी। 800-900 सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो उससे मत मंगवाना आप लोग। मैं जो ठीक ठाक क्वेश्चंस होंगे वो यहीं पर करवा दूंगा। जो भी स्पेशल मैथ्स का बैच होता है उसमें हम लोग ये बुकलेट करवाता है। तो देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, अपना क्वेश्चन था 358 माइनस 3xyz, माइनस 3xyz है, ये रहा। माइनस 3xyz नहीं है, 3 इंटू 1 प्लस XYZ है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ क्योंकि आपके सामने पास क्वेश्चन तो है नहीं, लिख देता हूँ, इनके क्वेश्चंस लिखना आसान होता है। और P बराबर अपने पास दिया हुआ है, P का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है y प्लस जेड माइनस एक्स, Q का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है z प्लस एक्स माइनस वाई, और R का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है x प्लस वाई माइनस जेड। देन हम लोगों से जो वैल्यू पूछी है वो पूछिए P का क्यूब, ये क्वेश्चन है अपना, और हम लोगों से वैल्यू पूछिए P का क्यूब प्लस Q का क्यूब प्लस R का क्यूब माइनस 3PQR क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया, इसका मान क्या होगा। और ऑप्शन भी आपके पास है 9, P ऑप्शन है अपने पास 12, C ऑप्शन, B ऑप्शन 8 है, C 12 है, और D ऑप्शन है अपने पास 6। तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, मैंने जैसा आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर अपने पास वेरिएबल कितने हैं, तो आप कहोगे सर वेरिएबल है अपने पास 3 और इक्वेशन कितनी है 1। जो जो ऑफलाइन में प्रॉब्लम आती है वो मैं यहाँ पर भी बताते चलूंगा। ऑफलाइन स्टूडेंट को पढ़ाते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो मैं यहाँ भी सिखा देता हूँ। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz, तो स्टूडेंट बोलता है कि सर वेरिएबल है 6, 3 तो अपने पास ये रहे और 3 अपने पास ये रहे, वेरिएबल 6 है। तो मैं उनको ध्यान रखना वेरिएबल अपने पास इस इक्वेशन में कितने हैं। जैसे ही इक्वेशन बढ़ी उनको लगता है 4 इक्वेशन है, हाँ 4 इक्वेशन है, लेकिन 4 इक्वेशन अगर हैं तो फिर वेरिएबल भी 3 और बढ़ गए, 6 हो गए। तो सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई जेड की बात करें, इनको हम लोग एक बार छुपा लें तो ये जो अपने पास एक ही इक्वेशन में वेरिएबल कितने हैं 3, और इक्वेशन अपने पास 2 एक ही है, तो आप लोग 2 का मान जो आप लोगों का मन करे वो आप लोग कुछ भी रख सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि उनका मान कितना कितना रख देंगे हम लोग 0 0, ताकि थोड़ा सा जल्दी हो जाए। बाकी जो मर्जी है, जो आपका मन करे कि मुझे तो ये वैल्यू अच्छी लगती है, ये वैल्यू अच्छी लगती है, वो वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे। तो आप क्या करोगे, y का मान और z का मान, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ।
पहले मैं इसका वैल्यू पुटिंग मेथड आप लोगों को बता रहा हूँ और फिर मैं इसका बेसिक बता रहा हूँ। मुझे ये पता है कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो 99% ने इसका वैल्यू पुटिंग मेथड आप लोग कर चुके होते हो, और लेकिन बेसिक मेथड लगभग 20% लोगों को ही आता है, 80% लोग बेसिक पर कभी पहुंचे ही नहीं। तो इसका बेसिक भी क्या होगा वो भी मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। और ऐसा ही एक अगला क्वेश्चन और आया था सेम कॉन्सेप्ट पर, एक ही कॉन्सेप्ट पर दोनों क्वेश्चन बने थे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से y और z का मान 0 रख दिया, तो अक्स क्यूब बराबर अपने पास क्वेश्चन चेंज हो गया, और क्वेश्चन चेंज हो गया ये बन गया अक्स क्यूब बराबर आ गया 3। यहाँ से ये चेंज हो गया, p बराबर आ गया -x, q बराबर आ गया x, बाकी तो 0 रख ही रहे हो, और r बराबर आ गया x। जो पूछा है उसमें ये अगर पुट कर दें, इसकी जगह -x रखोगे तो -x क्यूब प्लस q का क्यूब की जगह x क्यूब प्लस x क्यूब -3pqr, तो 3pqr का मतलब 3x क्यूब, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा क्योंकि p का मान माइनस का है, बाकी तो प्लस है, और p का मान अपने पास माइनस है, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। तो इससे ये अपने पास हट गया है और ये अपने पास आ गया 4x क्यूब, और x क्यूब की वैल्यू आपके पास 3 पहले से ऑलरेडी, तो 4 का 3 से गुना करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 12। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलो, समझ पाए हो क्या? तो ये तो हमारा क्वेश्चन करने का हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका, ये तो वैल्यू पुटिंग मेथड है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सेकंड मेथड क्या हो सकता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैं पूरा वापस मिटा रहा हूँ, ये आपने कर लिया होगा, आपको आता होगा। अब मैं समझा रहा हूँ इसको बेसिक तरीके से। मुझे ये बताइए आप लोग, हम लोगों से पूछा है कि p का क्यूब प्लस q का क्यूब प्लस r का क्यूब माइनस 3pqr, इसका मान हम लोगों से पूछा गया है, और हम लोगों को जो दिया हुआ है वो मैं इधर लिखता हूं। p बराबर अपने पास दिया हुआ है y प्लस जेड माइनस एक्स, q बराबर हम लोगों को दिया हुआ है x प्लस जेड माइनस वाई, और r बराबर दिया हुआ है y प्लस जेड y प्लस एक्स माइनस जेड, ये दिया हुआ है हम लोगों को, ठीक है ना, यही चीजें दी हुई हैं, ठीक है। अब देखिए p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस r क्यूब अगर हम लोगों से पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला लगाएंगे, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, p प्लस क्यू प्लस r 1/2 p माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस q माइनस r का स्क्वायर प्लस r माइनस p का स्क्वायर। p प्लस क्यू प्लस r 1/2 p माइनस क्यू का स्क्वायर, q माइनस r का स्क्वायर और r माइनस p का स्क्वायर। तो आप लोग इन तीनों को अगर ऐड कर दें हम लोग, p प्लस क्यू प्लस r बराबर हो गया x प्लस वाई प्लस जेड। p प्लस क्यू प्लस r जो है वो x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, तो इसकी जगह आप लोग लिख सकते हो x प्लस वाई प्लस जेड, ये आ गया 1/2। p में से q अगर माइनस करोगे आप लोग, p में से अगर q आप लोग माइनस करते हो, p में से q अगर माइनस करते हो तो देखो माइनस करोगे ना, जैसे ही माइनस माइनस प्लस, तो x से x तो कट जाएगा प्लस, और ये अपने पास माइनस, z से z तो अपने पास कट जाएगा, 2y प्लस का है और 2x माइनस का है, 2 का स्क्वायर 4 कॉमन ले लें, यहां से p माइनस क्यू, z से z कट गया है, जब इन दोनों का अगर आप लोग माइनस करोगे तो ये कट जाएगा, y स्क्वायर y माइनस x का होल स्क्वायर। ये 4 कहां से आ गया, जब इसको सोल्व करोगे तो 2 टाइम y आएगा और 2 टाइम x आएगा, और उसका होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 बाहर कॉमन आ गया, और अंदर रख लिया y माइनस x का होल स्क्वायर अंदर बाकी देखिए आगे वाला क्या बनेगा अपने पास, +4। यहां पर अगर इसमें से भी माइनस करोगे, ये माइनस कर लोगे q माइनस r, तो माइनस माइनस और प्लस, अब की बार अपने पास कौन कट जाएगा, x से x कट जाएगा, और 2 बार z बचेगा और 2 बार y बचेगा, तो z माइनस y का स्क्वायर प्लस 4 टाइम x y माइनस एक्स, जेड माइनस वाई, वाई माइनस एक्स और y माइनस जेड, तो z माइनस एक्स आ जाएगा यहाँ पर, या x माइनस जेड आएगा जब आप लोग सोल्व करोगे होल स्क्वायर। ऐसे 4 तो सभी जगह से कॉमन आ ही रहा है, और स्क्वायर से अपने पास ये हट स्क्वायर y माइनस एक्स का स्क्वायर या x माइनस वाई का स्क्वायर, दोनों बात एक ही है, तो 4 वहां से अगर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, और ये 1/2, और यहां से x माइनस 4 तो कॉमन ले चुके हैं, ये स्क्वायर में आप लोग y माइनस जेड का स्क्वायर और z माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये जो फॉर्मूला बताओ किसका है, ये फॉर्मूला जो है वो क्या, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब
-3xyz का ही फॉर्मूला है क्या? ये 3xyz का फॉर्मूला है और इसकी जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 3, तो आंसर कितना आ गया 12। तो क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग मेथड से जल्दी होगा, लेकिन आप लोग यहाँ पर एग्जाम देने नहीं बैठे हो, यहाँ पर आप लोगों को बेसिक भी समझना चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखना। दोनों तरीके आप लोगों को, ये 3 कहाँ से, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3 इंटू 3xyz, तो 3 इंटू 3xyz आ गया, वो 3xyz इधर आके माइनस होगा, तो बराबर में कितना बच गया 3, इसलिए अपने पास ये आंसर है। उम्मीद है आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन सही तरीके से आपको समझ आया होगा। अगला जो क्वेश्चन है अपने पास इसी टाइप का एक और जो क्वेश्चन आया हुआ है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है, एक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस इक्वल्स टू दिया हुआ है 13, एक तो ये दिया हुआ है और एक दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1। ये 2017 मेंस के क्वेश्चंस में आप लोगों को बता रहा हूं, इक्वल्स टू 1 और एक्स वाई जेड का मान दिया हुआ है 1, और अपने पास यहां पर एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स पूछा है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स पूछा है, और ऑप्शन भी अपने पास है -1, 1, 3 और -3। तो ध्यान रखना आपकी बार इक्वेशन कितनी है 3 और वेरिएबल भी कितने हैं 3, तो अब ये मान फिक्स हो गया। अब की बार आप लोग वैल्यू पुटिंग मेथड से क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, कहाँ वैल्यू पुटिंग लगानी है कहाँ वैल्यू पुटिंग नहीं लगानी, ये भी बात मेन पता होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट करते क्या है कि सोच के जाते हैं मैं तो अलजेब्रा तो वैल्यू पुटिंग से कर लूंगा, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू पुटिंग से कर लूंगा, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के फॉर्मूले रट लेता हूँ, थ्योरी और फॉर्मूले, तो अपने 60 नंबर तो वैसे आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता, वहां पर ध्यान रखना, ये पता होना चाहिए और वो चीजें प्रैक्टिस के बाद ही आपको समझ में आती है। देखोगे वैल्यू पुटिंग यहाँ रख दो 0, 0 तो बन ही नहीं रहेगा, यहाँ 1 रख दो, यहाँ 0, 0 रख दो, तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग वैल्यू पुटिंग नहीं लगा सकते जब 3 इक्वेशन हो और 3 वेरिएबल हो। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखना, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर वैल्यू पुटिंग लगाना है और कहाँ पर नहीं लगाना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग वैल्यू जो उसने सोची है वही सोचनी पड़ेगी। अब जरूरी नहीं कि जो आप लोग सोच पाओ, तो फिर आप लोगों को फॉर्मूला याद आएगा, एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स अगर पूछा है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz का जो फॉर्मूला होता है वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहां पर ये तो ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर -3 टाइम एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ये होता है। अगर आप लोगों को याद हो तो 3 टाइम, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अगर कभी भी दिया हुआ तो इस फॉर्मूले के पास तुरंत एक बार चले जाना आप लोग। कभी भी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दिया हुआ है तो एक बार तो कम से कम इस फॉर्मूले के बारे में जरूर सोचना, ताकि चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और आप लोगों को पता भी लग जाए, ताकि क्वेश्चन की अप्रोच भी आप समझ पाओ। तो इसकी वैल्यू दी हुई है 13 -3, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 1, इसका मान जो हमें दिया हुआ है वो तो दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1, ये फिर से क्यूब आ गया। देखो ये छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं और आगे भी होंगी और पहले भी हुई हैं, जो आप लोगों को खुद को ठीक करनी चाहिए, क्योंकि मैं लगातार ही सुबह से पढ़ाता रहता हूं तो वो चलती रहती हैं ऐसे छोटी मोटी मिस्टेक। 1 - 3 और ये हम लोगों से पूछा है। तो यहां पर ये कितना बचा 10, 10 में से एक आके माइनस होगा तो कितना बचा 9, 9 बराबर -3 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है, तो ये 3 इधर आके माइनस होगा, तो -3 बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये तो मैं सोल्व कर रहा हूँ आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा ऐसे लग रहा है, वहां पर आप लोग इसको अगर फॉर्मूले में रखोगे सोल्व करते आपके पास आंसर आ जाएगा। वैल्यू कितनी आ गई -3, ये अपना आंसर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन करवाता हूं मैं, 17 मेंस में ये क्वेश्चन आए थे, देखिए एक और मैं आप लोगों को समझाता हूं।
एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है ऐसे, और ये वैल्यू पुटिंग देखिए आप लोग थोड़ा सा कोशिश करना सीखने की। वैसे 399 क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर, तो अपना तो दूसरा तीसरा ही है ये। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू दिया हुआ है 26, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर दिया हुआ है 91, बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर दिया हुआ है 72, और सी क्यूब प्लस ए क्यूब बराबर दिया हुआ है 35। तो a इंटू बी इंटू सी का मान बताओ। अब कभी कभार क्या होता है 24, 36 और d का मान 42। पहला तरीका अपने पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 और ये दिया हुआ है, और क्यूब बराबर 91 अगर है तो हम लोग इक्वेशन कितनी है 1 2 3 4 5 और वेरिएबल कितने हैं 3, तो वैल्यू पुट तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन वही वैल्यू फिक्स हो गई। ऐसा नहीं कि इसका मान 0 मान लिया, इसका मान 0 मान लिया, ये मान लिया, ऐसे नहीं हो पाएगा। अब आपको करना क्या है, वैल्यू फिक्स है। आप लोग यहाँ पर कौन कौन से का क्यूब ऐड करने पर 91 होगा, तो 5 का नहीं 4 का क्यूब 64, 3 का 27, तो ए का मान तो मान लो 4, बी का मान मान लीजिए 3, तो सी कितना बचा 2। आगे देखो पुट करने पर क्या सही बैठ रहा है क्या। बी का मान अगर आप लोग 3 मानोगे, यहाँ पर 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 72 नहीं हो रहा, तो आप एक काम करो, इसको 3 मानो और इसको आप लोग 4 मानो। तो अपने पास 4 का क्यूब 64, 2 का क्यूब 8 तो 72 हो रहा है, 3 का क्यूब अपने 2 का क्यूब अपने पास 8 और 3 का क्यूब 27 35 भी हो रहा है, ऐड करने पर 9 भी हो रहा है और इनटू करने पर 26 भी हो रहा है। तो इसका मतलब जो पूछा उसमें यहाँ पर पुट कर दो 3 4 और 2, 3 गुना 4 12 गुना 2 24 और आंसर आ गया। लेकिन वहां पर आप लोग जरूरी नहीं कि संख्या जैसे 9 की जगह 10 कर दे, यहाँ पर कुछ भी कर दे, यहाँ पर चेंज कर दे, थोड़ा सा 9 की जगह 10 कर दे और यहाँ पर अपने पास कुछ संख्या और कर दे, 101 कर दे, 102 कर दे, 105 कर दे और ये भी चेंज कर दे, तो फिर आप लोग कभी कभार यहाँ जरूरी नहीं कि 100% ही वैल्यू पुट लगा पाओगे। फिर आप करते क्या हो, ये क्वेश्चन करके चले जाते हो वैल्यू पुटिंग से, और अगला क्वेश्चन वो ऐसा डाल देता है जिसमें वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो जब तक आप लोगों को बेसिक साथ साथ नहीं आएगा तो उन आधे क्वेश्चन में आप फंसे रहोगे हमेशा। फिर लगेगा प्रैक्टिस तो बहुत की थी लेकिन नंबर नहीं आए, नंबर वही 140 150 के आसपास रह जाने हैं फिर, तो ध्यान रखना। तो फिर मैंने क्या बताया इसका, जैसे ही क्यूब अगर आए तो अब की बार ए क्यूब दोनों सभी को अगर ऐड करोगे, देखो सभी को अगर ऐड कर दोगे तो 2 टाइम्स आएगा ए क्यूब, 2 टाइम्स बी क्यूब और 2 टाइम्स सी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 198 है, 7 8 और अपने पास 10 और 19, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना आ गया, ये आ गया अपने पास 99। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर आपके पास है तो एक फॉर्मूला है, उसके पास आप लोग पहुंचोगे क्योंकि ए इंटू बी इंटू सी पूछा है। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी। अब देखो सभी की वैल्यू आपके पास है, इसकी वैल्यू 99 है, ये पूछा है, इसकी वैल्यू 26 है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू 26 का स्क्वायर माइनस 3ab, इसकी वैल्यू अपने पास 26 दी हुई है। क्या आप लोग सोल्व करके यहाँ से ए बी सी का मान निकाल लोगे क्या, ए बी सी का मान निकाल लेना, आंसर अपने पास वही आना है जो अभी भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो 24 आया था। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए उसको भी हम लोग करते हैं। एक और मेंस का क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, पी क्यूब प्लस क्यू का क्यूब प्लस आर का क्यूब माइनस 3pqr, ए बराबर क्यू प्लस आर, बी बराबर आर प्लस पी और सी बराबर पी प्लस क्यू, ऐसे दिया हुआ है। और हम लोगों से पूछा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर माइनस 3abc का मान पूछा, तो एक तो तरीका ये है, ऑप्शन में आप लोगों को बता देता हूं कि जो ऑप्शन इस क्वेश्चन के 4 8 2 और 12 है,
ऐसे ऑप्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से हमें पता है इक्वेशन 1 है, इक्वेशन कितनी है 1 है, और वेरिएबल अपने पास 3 है। इक्वेशन तो 3 और है लेकिन वेरिएबल भी फिर 3 बढ़ गए। तो पहली इक्वेशन हम लोग देखते हैं ये वाली। तो यहां पर ध्यान रखना क्यूब और आर का मान 0 रख दो, क्यूब और आर की वैल्यू 0 पुट कर दो, 2 को कुछ भी रख दो, तो यहां से पी क्यूब का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 4। अब ध्यान रखना आप लोगों ने यहां पर Q और R को 0 रख दिया, तो A का तो मान हो गया 0, B का मान हो गया अपने पास, A का मान कितना हो गया, बेसिक से भी मैं बताऊंगा। B का मान कितना हो गया, R को तो 0 रख रखा है तो सिर्फ P, और C का मान भी कितना हो गया P, तो A की जगह तो 0, यहाँ पर P का क्यूब, यहाँ पर P का क्यूब माइनस 0, 0 हो गया, तो 2P क्यूब, क्योंकि A का मान 0 हो गया ना, यहाँ पर A का मान 0 हो गया तो 0 रखते 0, और 2 इंटू पी क्यूब का मान कितना है 4, तो आंसर कितना आ गया 8। ये अपना आंसर। पहला तरीका सबसे फर्स्ट मेथड जो है वो वैल्यू पुटिंग मेथड है। जब भी कब, जब अपने पास वेरिएबल तो हो ज्यादा और इक्वेशन हो कम, तो सबसे ठीक तरीका है। लेकिन जितनी वेरिएबल आए उतनी अगर इक्वेशन हो या उससे ज्यादा अगर हो तो फिर आपके फिक्स मान हो जाते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। देखिए अब कैसे करेंगे हम लोग, बेसिक मेथड से क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो हमें पूछा गया है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो यहां पर फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी 1/2, ए माइनस बी का स्क्वायर। 3 फॉर्मूले होते हैं इसके, और तीनों फॉर्मूले पर ही बेस्ड क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तीनों फॉर्मूले लगाकर, तीनों फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन ही मैं आपको करवा रहा हूं। तो ए प्लस बी प्लस सी सभी को अगर जोड़ोगे तो ए प्लस बी प्लस सी की जगह 2 टाइम पी आ जाएगा, 2 टाइम क्यू आ जाएगा और 2 टाइम्स आर आ जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर 1/2, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए में से बी माइनस करोगे तो आर से आर कट जाएगा और क्यू माइनस पी बचेगा सिर्फ ए माइनस बी की जगह। आप लोग एक स्टेप 2018 प्री का अगर पेपर देखोगे वहां पर भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं अलजेब्रा के, एक स्टेप आगे बढ़ना, आप वहीं रुके रहोगे, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, नहीं होगा। आप लोग जो सोच रहे हो उसमें एक स्टेप बढ़ना, 2 स्टेप बढ़ना, बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर होंगी। आप लोग देखना उसको। ऐसा क्वेश्चन आया था एक, जैसे अगर आपने देखा हो 194 या ऐसे कुछ दिया हुआ है ना, और फिर पूछा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 2 का, या ऐसे ये पूछा है। मुझे एकदम सही आंसर क्वेश्चन तो ध्यान नहीं है, वो कर लेंगे हम लोग, इसमें भी होगा देख लेंगे। ऐसे कुछ आप लोगों से पूछा है तो उसमें अक्स का मान आप लोग थोड़ा सा अगर 1-2 स्टेप आगे बढ़ जाते हैं ना, ये तो आपका किया हुआ रहता है ऐसे क्वेश्चन में कि x प्लस 1/x बताओ, लेकिन वो थोड़ा सा अलग पूछेगा, थोड़ा क्वेश्चन चेंज करेगा, तो आप लोग 1-2 स्टेप बढ़ना, अपने आप वो x माइनस 2 क्यों पूछ रहा है वो चीज खुद ही आपके समझ में आ जाएगी, है ना। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, b माइनस सी, बी में से c माइनस करोगे तो p से p कटेगा, r माइनस p का स्क्वायर, और c में से a अगर माइनस करोगे तो q से q कट जाएगा और p माइनस r। और ये बताओ फॉर्मूला किसका है, ये यहां से यहां तक ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला p का क्यूब, वो खुद ही दिखाई देना शुरू होगा आपको, प्लस r का क्यूब माइनस 3pqr, pqr स्मॉल में है, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई इसने 4, तो 2 गुना 4, आंसर कितना आ गया 8। ये अपना आंसर। तो ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग और भी अपनी अगली क्लास में हम लोग वापस से इस टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी अगली क्लास में अभी मैं एक और आप लोगों को इसी पर बेस्ड वीडियो बना देता हूं, जो आप लोगों को ये तो कल मिल जाएगा, और उसके बाद एक और वीडियो इन्हीं क्वेश्चंस पर आप लोगों को मिल जाएगा, ताकि आप लोगों का ये पॉइंट, तो जो पॉइंट मैं पढ़ाता हूँ वो पॉइंट पूरा मैं क्लियर आप लोगों को करवाता हूँ। ऑफलाइन मदर्स एजुकेशन हब में 27 से 28 को मेरा बैच शुरू है। ऑनलाइन जो बैच शुरू है मेरा वो शुरू है 23 को, स्पेशल मैथ्स का बैच शुरू है, जो 6 महीने तक लगभग डेली 1.5 घंटे, और इसमें सारी बुकलेट्स करवाई जाएंगी। और मैं एक जो फ्लैट पैनल होता है, जिसको फ्लैट पैनल हम लोग बोलते हैं, या जो स्मार्ट बोर्ड होता है, वो ले रहा हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को लाइव पढ़ाना शुरू कर दूंगा। अगर ये प्रोसेस में 100% इसको मत मानना, ये प्रोसेस में है। जैसे अभी कल या परसों में मेंस है, जिन भी लोगों का मेंस है उनको बेस्ट ऑफ लक। तो मेंस के बाद टाइम मिलेगा 10, 12, 15 दिन एक बार, उसमें वो अरेंज करने की कोशिश करेंगे। अगर हो पाया तो फिर आपको रेगुलर ही आप लोगों को वीडियो जो डाले जाएंगे वो लाइव ही मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ओके, थैंक यू। अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। पढ़ाई करते रहना। वीडियो सही लगा
तो लाइक जरूर करना और कमेंट करना। ओके, थैंक यू।